तो यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल है आज, न्यूमेरिकल नंबर 7.4 और न्यूमेरिकल नंबर 7.4 में सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं और ये देखते हैं कि सवाल में क्या कह रहे हैं। अ स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग, एक रस्सी है जिसकी लंबाई, जिसकी लेंथ 2 मीटर है। अभी हमें तो सिर्फ पता है कि वो लेंथ ही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर्स। आगे ये कह रहे हैं इज यूज्ड टू रिल 200 ग्राम्स ऑफ स्टोन, और वो एक ऐसे पत्थर को बांधा गया है रस्सी के साथ जिसकी लंबाई 2 मीटर लंबी है। ऐसे पत्थर को बांधा गया जिसका मास कितना है 200 ग्राम्स, ठीक है। और पत्थर को रस्सी से बांधकर रिल किया जा रहा है, गोल गोल घुमाया जा रहा है। यानी कि जब ये 2 मीटर लंबी रस्सी गोल गोल घूमेगी तो एक सर्किल बनेगा, और जब एक सर्किल बनेगा तो इस रस्सी की जो लंबाई है वो सर्किल का क्या होगा, रेडियस कहलाएगा। ऐसा है कि नहीं है भाई? तो मास जो है वो आपको 200 ग्राम दिया गया है, रस्सी की लंबाई 2 मीटर दी गई है। ये बताया गया है कि रस्सी को स्टोन के साथ, पत्थर के साथ बांधा गया है और फिर उस रस्सी की मदद से पत्थर को घुमाया जा रहा है। तो रस्सी की जो लंबाई होगी वो उस सर्किल की जिससे पत्थर गोल गोल घूम रहा है रेडियस कहलाएगा। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, और उसको घुमाया जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, बताएं कि रस्सी में तनाव, रस्सी में खिंचाव कितना होगा, यानी कि वो मालूम करना चाह रहे हैं टेंशन उस रस्सी के अंदर जो रस्सी पत्थर को गोल गोल घुमा रही है। अब आप और हम जानते हैं कि टेंशन बराबर होता है किसके? फोर्स के। और हम ये बात जानते हैं क्योंकि इस वक्त जो रस्सी है वो एक बॉडी को गोल गोल घुमाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो उसकी फोर्स कोई आम फोर्स नहीं होगी, बल्कि उसकी फोर्स कहलाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि एफसी। दरअसल उन्होंने हमें दूसरे लफ्जों में क्या मालूम करने के लिए कहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम सब जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। यहां पर मैं फॉर्मूला इंसर्ट करूंगा, और क्या फॉर्मूला होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अब हमें ये बताएं क्या क्या चीजें पता है। हमें एम भी पता है, हमें वी भी पता है, हमें आर भी पता है। हमें ये सारी की सारी वैल्यूज अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। तो हमें जो है वो एफ सी पता है, सेंट्रीपिटल फोर्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तमाम वैल्यूज हम जानते हैं। हम यहाँ पर करेंगे सोल्यूशन के बाद इंटर, इस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखते हैं। मास कितना था हमारे पास? मास था 200 ग्राम। वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास? वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड। और आर की वैल्यू क्या थी हमारे पास? आर की वैल्यू भी थी 2 मीटर्स। अब यहाँ पर सब चीजें सही है सिवाय एक चीज के, और वो एक चीज क्या है? वो एक चीज है मास इन ग्राम। कभी भी आप जानते हो फिजिक्स में मास को ग्राम में नहीं लिया जाता, बल्कि मास को लिया जाता है किलोमीटर्स में। तो मैं यहाँ इस वैल्यू को डिवाइड करवाऊंगा 1000 से, और मेरे पास आंसर आएगा 0.2 किलोग्राम। तो मैं यहाँ पर भी m की वैल्यू की जगह पर 200 नहीं रखूंगा, बल्कि मैं यहाँ पर भी m की वैल्यू की जगह पर लिखूंगा 0.2। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये किस तरह से हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 2। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपने नॉर्मल कैलकुलेटर के अंदर। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी आ जाएगी? लेट्स सी,
यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर ऑन करके रखा हुआ है अपने पास इन मोबाइल फोन। तो इट विल बी 0.2 multiply by 4 divided by 2 and the answer is 0.4 न्यूटन। तो हमारी जो रस्सी में तनाव पैदा होगा, जो रस्सी में टेंशन पैदा होगी, उस टेंशन की वैल्यू कितनी होगी? 0.4 न्यूटन। और यही आपके सिंटेक्स बुक बोर्ड जामशोरो फिजिक्स की किताब पेज नंबर 121 पर इसका आंसर है। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 7.5। और न्यूमेरिकल नंबर 7.5 में हमारे पास, सॉरी, हम यहाँ पर डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं सवाल में देखते हैं। कंप्यूट द ग्रेविटेशनल फोर्स, सीधा सीधा बोल दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करना है आपने। आपने लिखा फोर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू हाउ मच न्यूटन इंटर। अच्छा, किसके दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करने के लिए बोल रहे हैं? बिटवीन टू बॉयज ऑफ मासेस, दो बॉयज के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करने का बोल रहे हैं, जिनके मासेस क्या है? पहले बॉय m1 का मास जो है, पहले बॉय का मास मानते हैं m1, और जो उसकी वैल्यू है वो कितनी बताई है? 50 kg। एंड 40 kg जो दूसरा बॉय है उसका मास इन्होंने क्या बताया है? 40 kg रिस्पेक्टिवली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जो दोनों एक दूसरे से रिस्पेक्टिवली थोड़े से अलग खड़े हुए हैं। वो जो उन्होंने रेडियस नहीं बताया, डिस्टेंस बिटवीन देम नहीं बताया, तो उसको हम रिस्पेक्टिव डिस्टेंस क्या मान लेंगे? 1 मीटर मानेंगे। याद रखिएगा, जब कभी भी आपको डिस्टेंस नहीं बताएगा और कहेगा रिस्पेक्टिव डिस्टेंस कहेगा, तो आपने उसको कितना मान रहा है? आपने उसको मान रहा है 1 मीटर का फासला मान रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज की वैल्यू होती है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो वहां पर m1 आता है, m2 आता है, r आता है, और आती है वैल्यू किसकी? g की। g की वैल्यू क्या होती है? g की वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये है हमारे g की वैल्यू, जो कि न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू है फिक्स, जो कि आपके सामने है। दोबारा क्या वैल्यू है इसकी? इसकी वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। अब हम यहाँ पर चलते हैं किसकी तरफ? हम बढ़ते हैं फॉर्मूला की तरफ, कि यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा हमारा। तो फॉर्मूला की मैं यहाँ से फॉर्मूला कॉपी कर लेता हूँ, यही वाला। इसको यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और फिर अपने हिसाब से चेंज कर देंगे। हमें सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मालूम करना, हमें अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मालूम करना, जो कि बराबर होता है किसके? जो बराबर होता है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के, और साथ ही साथ एक अदद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है, इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है कैपिटल G। तो ये हमारा वो फॉर्मूला है जो आज हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 7.5 में। तमाम वैल्यूज याद रखिएगा भाई। m1 50 kg, m2 40 kg, रेडियस r। नाउ सॉल्यूशन, जल्दी से बताओ g की वैल्यू। m2 कितना है? 40। गुड। किसी ने तो सोचा कि चलो बता। r की वैल्यू क्या है? 1। हाँ भाई, कैलकुलेट करो जरा। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? इसकी कैलकुलेशन भी अलग होगी। इसमें 10 की पावर है, तो 10 की पावर को आप छोड़ दें, यानी कि मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -11, जिसको हमने छेड़ना ही नहीं है। ये जैसा है
ये वैसे ही रहेगा। अब क्या क्या चीजें बच गई, जो चीजें बच गई उनको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, यहाँ पर बचा है 40, हम 40 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 50 से, 2000 आ गया। जो भी आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 6.67 से, क्योंकि ये सारी वैल्यूज न्यूमरेटर में है, तो आंसर कितना आ गया 13340। ठीक है, डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही चीज है, और डिनोमिनेटर में एक चीज क्या है, डिनोमिनेटर में एक चीज है 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है हम सब जानते हैं, 1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक है जी, अब हम निकालते हैं फोर्स। फोर्स बराबर है, अब देखो 40 में 13340 में पॉइंट इस जगह पर है जहां पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। आप सब जानते हो जब कभी भी मल्टीप्लाई में 10 होता है या 10 की पावर होती है तो पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट होता है, यानी कि हम ये चाहते हैं कि पॉइंट 0 से आगे बढ़कर आए 1 2 3 4, 4 डिजिट आगे आए, यानी कि मैं 13340 को लिखना चाहता हूं 1.3340। तो पॉइंट कितने डिजिट आगे आया है, पॉइंट आगे 4। आया है टोटल 4 डिजिट। तो हमारे ये जो 10 पावर -11 है, पॉइंट जब आप मूव करवाते हो राइट से लेफ्ट की तरफ, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, तो पावर होती है प्लस, पावर होती है ऐड। 4 डिजिट मूव किया है तो यहां पर मैं लिख दूंगा पावर +4। अब इसको सॉल्व कर लो आप, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो गई 1.3340 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 + 4। -11 + 4 का आंसर बताओ क्या आएगा, -11 + 4 का आंसर आएगा -7। तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की आंसर जी। इसके सॉल्यूशन को देख लो, सॉल्यूशन में कोई सवाल हो तो पूछ लो। दोबारा पूछे सवाल। तो आंसर में यहाँ पर -8 दिया हुआ है। हाँ ठीक है, आंसर में आपके पास बुक में -8 आ रहा है और यहाँ पर -7 है, तो आंसर जो आपका बुक का है वो है 13 पॉइंट, यानी कि पॉइंट से पहले हैं 2 डिजिट्स। ठीक है, पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स है, यस सर, 2 डिजिट्स है, और 2, हमारे पास पॉइंट से पहले कितना डिजिट है, 1 डिजिट। 1। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जब आप पॉइंट से पहले 2 डिजिट लोगे तो यहाँ पर पावर +4 नहीं होगी बल्कि क्या होगी, +3, और आंसर ऑटोमेटिकली आपका सही हो जाएगा। कि न्यूमेरिकल नंबर 7.6 एंड न्यूमेरिकल नंबर 7.7 ये दोनों आपके हो गए हैं होमवर्क, क्योंकि उनका तरीकेकार सेम है जैसे कि ये ऊपर वाले दोनों न्यूमेरिकल्स हुए हैं। और अब हम आपको करवाने लगे हैं अगला न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 7.8 जो कि आखिरी न्यूमेरिकल होगा इस चैप्टर का। इसका डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। डाटा में क्या कह रहे हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन इज, डिस्टेंस बता रहे हैं जमीन और सूरज के दरमियान 1.49 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 11 मीटर्स, 150 मिलियन किलोमीटर बनता है लगभग। ये 150 मिलियन किलोमीटर सूरज हमसे दूर है, जमीन और सूरज के दरमियान का ये डिस्टेंस है। द मास ऑफ अर्थ इज, कह रहे हैं जो जमीन का मास है, मास ME लिख देता हूं मैं इसको यहाँ पर, जो कि कैपिटल हो ही जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 24 किलोग्राम्स। ये एस्टिमेटेड मास है कि हमारी प्यारी जमीन का, हमारी प्यारी पृथ्वी का जो मास है वो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24 किलोग्राम्स होता है। और आगे कहते हैं द मास ऑफ सन इज, यहाँ पे कह रहे हैं मास ऑफ सन भी दे दिया, MS भी दे दिया, और MS कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 30 किलोग्राम्स। अच्छा ये भी बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि सूरज और जमीन के दरमियान में जो साइज का फर्क है वो 3-4 गुना है, 5-6 गुना है, 12-13 गुना है, ऐसा नहीं है। सूरज जो है वो हमारी जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख जमीनों को एक साथ जमा करोगे, 12 से 13 लाख जमीनों को एक साथ जमा करोगे तो बनेगा एक सूरज। सूरज इतना बड़ा है।
ठीक है, तो उसका मास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 30। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जो डाटा दिया गया है उस डाटा के मुताबिक m1 है, m2 है, r है, ये जो d आपको बताया गया है दरअसल d नहीं है बल्कि क्या है ये वैल्यू ऑफ r है, तो आपको g भी लिखना होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होता है, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। फॉर्मूला कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी है, तो हम सब जानते हैं कि इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, और इसके लिए जो अप्लाई होने वाला फॉर्मूला है वो ये रहा, कंट्रोल सी इसको बॉटम पे लेकर आएंगे और फॉर्मूला की जगह पर करेंगे कंट्रोल वी। उसके बाद अब क्या लिखेंगे, हम सोल्यूशन लिखेंगे, इंटर को दोबारा फॉर्मूला पेस्ट किया। अब सब जगह पे इनकी वैल्यूज लिखने का टाइम आ गया है। जी की वैल्यू क्या लिखेंगे 6.67 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -11। ठीक है, नाउ जी मास ऑफ अर्थ कितना था 6 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 24। देन ये मल्टीप्लाई हो रही है, वैल्यू किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है मास ऑफ सन के साथ, और मास ऑफ सन कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 30 ब्रैकेट क्लोज। And what is the distance between them? The distance between them is 1.49 multiplied by 10 exponent 11। अब इस न्यूमेरिकल को करवाने की वजह मेरे पास ये है कि यहाँ पर बहुत सारी 10 की पावर्स हैं। अब इन बहुत सारी 10 की पावर्स को आप बिना कैलकुलेटर के कैसे हैंडल करोगे, यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ। सही है, इन बहुत सारी 10 की पावर्स को आप बिना कैलकुलेटर के इस तरह से हैंडल करोगे कि आप 6.67 इसको आप मल्टीप्लाई करवा दो 6 से, और उसको आप मल्टीप्लाई करवा दो 2 से। ठीक है, अभी मैंने 10 की जो जितनी भी 10 की एक्सपोनेंट्स थी, 10 की पावर्स थी, सबको छोड़ दिया है, सिर्फ उनके नंबर्स को मैंने ले लिया है। सही, अब आएगी बारी किसकी, अब आएगी बारी 10 की पावर्स की। यहाँ पर सबसे पहले 10 की पावर क्या आएगी, सबसे पहले 10 की पावर आएगी -11। सही जी, उसके बाद मेरे पास 10 की पावर आएगी 24, और उसके बाद मेरे पास पावर आएगी 30। जितनी भी 10 की पावर्स थी वो तमाम 10 की पावर मैंने एक तरफ कर ली है, और जितने भी हमारे पास नॉर्मल नंबर्स थे उनको मैंने एक तरफ कर लिया। अब आ जाते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 1.49 का लेना है मैंने स्क्वायर। तो 1.49 का स्क्वायर कैसे लूंगा, 1.49 मल्टीप्लाई बाय 1.49, तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आएगा 2.22 मल्टीप्लाई बाय 11। 10 पावर 11 का जब मैं स्क्वायर लूंगा तो ये बन जाएगा 10 पावर 22। क्या बन जाएगा बेटा, 10 पावर 22, क्योंकि 2 जो है वो पावर से मल्टीप्लाई होगा, और जब ये 2 पावर से मल्टीप्लाई होगा तो 10 पावर 22 हो जाएगा। अब सिंपली हमें सॉल्व कर लेना, सोल्यूशन कर लेना है। और सोल्यूशन कैसे होगा, सोल्यूशन ऐसे होगा कि आप अपने हाथों में कैलकुलेटर लेके 6.67 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2, और जो भी आंसर आया उससे डिवाइड करवा दें 2.22 से, तो आपके पास जो आंसर आया वो कितना आया 36.05। अब मैंने किसको नहीं छेड़ा अभी तक, मैंने अभी तक 10 की पावर्स को नहीं छेड़ा। अब जितनी भी ऊपर वाली 10 की पावर्स हैं उनको आपने सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहली पावर है -11, फिर है +24, और फिर है +30। जब ऊपर वाली पावर्स को सबको आप ऐड कर लोगे -11 +24 +30 तो उसका आंसर आएगा 43। और जी नीचे 10 की पावर है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस, यानी कि +43 में से माइनस कर दूंगा 22। तो मेरे पास जो फाइनल 10 की पावर आएगी वो 10 की पावर आएगी 21। तो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ कितना है 36.05 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 21 न्यूटन्स।
ठीक है, आपकी किताब में जो आंसर है वो 36.05 नहीं बल्कि 3.605 है, मल्टीप्लाई बाय 10 की जो पावर है ऑटोमेटिकली जब पॉइंट एक डिजिट आगे बढ़ेगा तो पावर में भी क्या हो जाएगा, पावर में भी इजाफा हो जाएगा, तो पावर आपकी एक बढ़ जाएगी 22 हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा उसका आंसर इन न्यूटन। कोई सवाल हो तो आप इसमें मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, इसका सोल्यूशन है।